गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स लेखा शास्त्र में हम कर रहे थे अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कल किया था, पिछली वीडियो में हमने किया था किस तरीके से हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे आज हम बात करते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR ये है क्या। पहले तो ये देखो कि कोई भी हमारा जो कर्मचारी है उनमें किसी भी तरीके की कोई संभावित दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई भी संभावित दुर्घटना है वो हो सकती है। अब संभावित दुर्घटना, उसके लिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन कर्मचारियों को, हमारे काम पर दुर्घटना घटित हुई है तो उन कर्मचारियों को किसी न किसी तरीके से हमें उनको क्या करना होगा, कर्मचारियों को दावे का भुगतान हमें करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो दावा है कर्मचारियों, किसी भी दुर्घटना घटित हो गई, किसी का हाथ मान लो कट गया हो, किसी का पाँव कट गया, तो उसके लिए हम उसको दुर्घटना का हमें दावा है वो देना पड़ेगा। उसके लिए जो हमें उनको राशि देनी पड़ेगी, जो हमें हानि हो रही है उसकी पूर्ति की जाती है लाभों में से। फर्म के किस में की जाती है? फर्म के लाभों में से। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि किस तरीके से समायोजन करेंगे कि लाभों, जो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति है उसकी पूर्ति करने के लिए, क्षतिपूर्ति की पूर्ति करने के लिए हम कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व बनाते हैं। WCR है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी लाभों में से कुछ राशि संचय में ट्रांसफ़र कर ली जाती है। क्या कर लिया जाएगा कि जो हमारे प्रॉफिट हैं, जो हमारे प्रॉफिट हैं उनमें से हर वर्ष कुछ राशि WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल दी जाती है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ पे दिखाया हुआ मिलेगा आपको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का निर्माण करते हैं। किस लिए करते हैं? बता दिया कि कर्मचारियों की संभावित क्षतिपूर्तियों के लिए फर्म के लाभों में से किया जाता है। और इसके व्यवहार क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल से मैं एक बार आपके सामने रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए A और B है, वो 5-4 में लाभ यानी साझेदार है। 1 अप्रैल को 17 को C लाभों में 1/5 हिस्से के लिए क्या करता है? प्रवेश। उस दिन बैलेंस शीट दे रखी है कि लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 9000। अब ये देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय उससे पहले जो संचित लाभ या संचित रिजर्व पड़ा है उसे हम क्या करते हैं? पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देते हैं। उसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी एक संचय है, लेकिन इसके लिए उस दिन देखा जाएगा कि क्या कोई संचय, कोई क्षतिपूर्ति तो हमें नहीं करनी पड़ रही है। अगर करनी पड़ रही है तो कितनी है, तो उससे संबंधित व्यवहार किए जाएंगे। तो इसमें आप विशेष 3 चीज़ें हो सकती है, या तो क्षतिपूर्ति बिल्कुल ही नहीं हो, या कम हो, या ज़्यादा हो। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों, यदि क्षतिपूर्ति नहीं है, यानी कोई भी हमें क्षतिपूर्ति संबंधी कोई भी सूचना है हमें नहीं दी हुई, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पहली कंडीशन ये है कि हमें क्षतिपूर्ति संबंधी कोई भी सूचना है वो नहीं दे रखी है। तो क्या करेंगे? सामान्यतः अन्य रिजर्व के लिए करते हैं वो ये करेंगे भी, हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9000 रुपये है, अन्य कोई सूचना नहीं है, इसका किसी तरीके का दावा नहीं है, तो जो संचित रिजर्व पड़ा है 9000 रुपये का, इसमें किसका हक है? पुराने साझेदारों का। कौन है पुराने साझेदार? A और B का। तो हम क्या करेंगे? इसे A और B के जो लाभ अनुपात है 5:4 में रिजर्व बांटने की एंट्री करते हैं ना, वही कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, और कौन से अनुपात में? 5:4 में इसको बांट दिया जाएगा। इस तरीके से पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। यदि कोई भी सूचना नहीं है तो संचय को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमें लाभ अनुपात में पुराने साझेदारों में बांट देना है। उसी तरीके से विद्यार्थियों, यदि आपको कुछ दावा दिया गया हो,
क्या दिया गया हो। अगर आपको कुछ दावा दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया गया कि एक कर्मचारी की क्षतिपूर्ति का जो दावा है वो हमें बता रखा है कितना है 2700 रुपये, तो बिल्कुल सिंपल से पहले 9000 रुपये है, उसमें 2700 रुपये की क्या करेंगे, जो क्षतिपूर्ति है वो दे देंगे। अब फिर रिजर्व कितना शेष रह गया, 9000 रुपये का जो था हमारा कुल, कितने रुपए का था अभी हमारा टोटल, 9000 रुपये का जो था 9000 का है। अब 9000 में से 2700 रुपये का क्या हो गया, अभी 2700 रुपये का क्षतिपूर्ति का दावा है। शेष हमारे पास कितने रुपए रह गए भी, 6300 रुपये का संचय बच गया। कितने का बच गया अभी, 6300 रुपये का जो संचय बच गया, ये जो संचय वो किसका रह गया, फिर पुराने साझेदारों का ही हक होगा। कौन से अनुपात में, 5:4 में। तो इस तरीके से क्या करेंगे, 9000 रुपये जो है उसके लिए एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9000 रुपये, उसमें से 2700 रुपये की हमने क्या कर दिया, लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन की, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के वो दे दिए हमने। इसमें से कितने रुपये दे दिए, 2700, शेष 6300 रुपये उनके 5:4 में 3500 रुपये और 2800 रुपये हम बांट देंगे। तो ये दो कंडीशन हो गई, एक तो बिल्कुल ही ना दिया गया हो तो सारा बांट देते हैं, अगर कुछ दिया गया है तो पहले रिजर्व की पूर्ति करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, शेष को लाभ हानि अनुपात में पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। अब विद्यार्थियों एक बात और आती है, अगर अधिक हो, जैसे हमारा है तो 9000 का वर्कमैन रिजर्व, और जैसे ये दे रखा है कि कर्मचारियों का दावा है वो कितना आ गया, 13500 रुपये आ गया। अब फालतू अगर रिजर्व हमारे पास बच रहा है तो वो तो हम बांट देते हैं। अब ये 13500 रुपये है 9000 ही, तो क्या हो गया कि 4000 रुपये की दायित्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है दायित्व में, 4500 रुपये की दायित्व में वृद्धि हो रही है। तो ये जो रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यदि वर्कमैन कंपनसेशन में कमी आ रह जाए तो इसे हम कौन से खाते के माध्यम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से समायोजन करेंगे। ये विद्यार्थियों आप हमेशा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। जैसे दे रखा है, यदि कर्मचारियों का दावा कितना हो, 13500 रुपये हो, तब हम क्या समायोजन करेंगे, ये चीज़ हम विद्यार्थियों देखते हैं। अगर हमें कितना दिया गया हो, 13500, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का हमारा, 9000 रुपये का, हमें दिया हुआ कितना है अभी, 13500 रुपये। तो उसके लिए हम क्या समायोजन करेंगे विद्यार्थियों, वो देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको बता ही दिया गया, कमी की जो राशि है कौन से अकाउंट से लेंगे, रीवैल्यूएशन। अगर एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो वो साझेदारों के लाभ अनुपात में बांट दिए जाते हैं। तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने रुपए थे आपके, 9000, कुल लायबिलिटीज कितने का आपका, 13500, 4500 से एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की राशि वास्तविक क्षतिपूर्ति से कम है तो क्या एंट्री की जाएगी, कमी की राशि से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और रीवैल्यूएशन में आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन। अब क्या होगा ये पता ही है, 4500 रुपये कहाँ का है, रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है, क्या एंट्री हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके से विद्यार्थियों कमी होगी तो रिवैल्यूएशन के माध्यम से किया जाएगा, और रिवैल्यूएशन साझेदारों के लाभ अनुपात में बांटी जाता है। अब अगर दावा 9000 का है तो 9 की 9 दावा पूर्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो इस तरीके से 9 है, 9 के 9 हमने दायित्व हो गया हमारा, तो किसी तरीके का हमें कोई भी लाभ नहीं बचा है। अब आगे सूचना दे रखी हो, जैसे नंबर 4, यदि चिट्ठे में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय है ही नहीं और अतिरिक्त सूचना में है नहीं, वही बात होगी, 9000 थे, 13500, 4500 रुपये और करने पड़े, वही यहाँ होगा। पहले से रिजर्व की सूचना है नहीं, अब हमें कर्मचारी दावा करना पड़ रहा है, तो सामान्य सी बात है कि हमारा दायित्व बढ़ गया, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आ रही है, लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो कहाँ पे दिखाया जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, तो वो यही वो हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इस तरीके से आ जाएगा। और रिवैल्यूएशन 3600 रुपये ए और बी के लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम क्या करेंगे,
इस तरीके से हम जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्या करोगे, अगर कोई सूचना नहीं दी गई तो रिजर्व पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में बांट दोगे विद्यार्थियों। और नंबर 2, यदि राशि रिजर्व ज़्यादा है, दावा कम है, तो पहले दावा दे दीजिए, शेष जो बचेगा वो पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन थी कि अगर दावा अधिक आ जाए, दावा क्या आ जाए, अगर अधिक दावा अगर आ रहा है, दावा क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, कम नहीं, अधिक अगर दावा है तो क्या करेंगे, अधिक की जो राशि कमी जो पड़ रही है राशि, जैसे 13,500 का दावा आ रहा था, राशि थी 9,000 रुपये का रिजर्व में, तो वो जो 4,500 रुपये हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से समायोजन करोगे। और चौथी कंडीशन, अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट वो बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिया गया है और दावा आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि दायित्व में वृद्धि हो रही है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों उतार चढ़ाव संचय, किसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व की बात करते हैं। ये क्या है, देखिए कि कई बार हम क्या करते हैं कि ये जो रिजर्व की राशि है इसको हम क्या करते हैं, बाजार मूल्य के साथ तुलना करते हैं, देखते हैं कि संचय का निर्माण निवेश के बाजार मूल्य की कमी की पूर्ति के समायोजन के लिए किया जाता है। इससे संबंधित लेखांकन निम्न व्यवहारों, निवेश, विनियोग, उतार चढ़ाव संचय, यानी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर इन्वेस्टमेंट में जो कमी हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट में मार्केट प्राइस में जो हमने विनियोग कर रखा है, कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब बाजार मूल्य हो सकता है अगर मान लो कम हो गया, जैसे 9,500 रुपये हो गए, तो ये 500 रुपये की हम क्या कहते हैं, तो हमारे लाभों में कमी हो रही है ना, इसलिए पहले से क्या करते हैं कि लाभों में से एक रिजर्व बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, रिजर्व बना दिया जाता है, जिसे कहा जाता है IFR। क्या कहा जाता है, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व, विनियोग उतार चढ़ाव संचय। ये क्यों बनाया जाता है कि विनियोगों के बाजार मूल्य में कमी होने पर उसकी पूर्ति इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व से की जाती है। कंडीशन तरीका सेम वही रहेगा, हमने अभी किया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व, वो अभी किया था हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसी तरीके से ये होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व, सेम उसी तरीके से। कोई दायित्व अगर कम रिजर्व पड़ा है, विनियोगों में कोई कमी नहीं हुई तो रिजर्व को बांट देंगे। हमारे पास रिजर्व है, विनियोगों में कमी हो रही है, तो पहले भी आपको केवल ये देखना है, अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया, उसी तरीके से WCR जो था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसकी जगह तो आ गया IFR। क्या आ गया, IF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व। फिर अब क्या करना है, वहाँ तो आ रहा था कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, क्या आ रही थी भी, क्षतिपूर्ति आ रही थी, यहाँ पे होगा विनियोगों के मूल्य में कमी। क्या होगी, विनियोगों के मूल्य में कमी। तो बस ये ध्यान रखना है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लो आप मारा था 5,000 रुपये, कितना था, 5,000, मान लीजिए क्षतिपूर्ति 1,000 रुपये की थी, तो हमने 4,000 रुपये साझेदारों के लाभ अनुपात में बांट दी। उसी तरीके से मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व आपका दे रखा है 5,000, विनियोगों के मूल्य में कमी हो रही है 2,000 रुपये की। तो ये ध्यान रखो कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व बना रखा है और विनियोगों के मूल्य में कमी हो रही है, तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखोगे कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व IFR बना रखा है और विनियोगों के मूल्य में कमी हो रही है, तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट की बजाय IFR जो है इसके माध्यम से समायोजन करेंगे। यानी जैसे IFR 5,000 का है, 2,000 की कमी आ रही है, तो इससे इसकी कमी कर दी जाएगी और शेष 3,000 रुपये का रिजर्व है वो साझेदारों के लाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A और B 3:2 में लाभ वाजन करते हुए साझेदार हैं। कौन है, A और B। A और B 3-2 में साझेदार हैं। C को प्रवेश दिया बेटा 5 हिस्से के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व दे रखा है 5,000 और इन्वेस्टमेंट है 25,000। अब आता है पहली कंडीशन, यदि कोई सूचना को नहीं, यानी विनियोगों में कमी वृद्धि की कोई सूचना नहीं है, तो ये जो संचित लाभ पड़ा है ये हम क्या करेंगे, लाभ अनुपात में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्शिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट A और B में 3:2 टू A कैपिटल टू
20 कैपिटल। नंबर 2, यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 25,000 है तो सेम केस हो गया। अब आपको अगर दे रखा है कि विनियोगों का मूल्य 25 की बजाय ये जो 25,000 है इसकी बजाय अगर विनियोगों का मूल्य आ जाए 22,000, कितना आ जाए 22,000, तो सीधा सा 3,000 रुपये की कमी होगी। कितनी कमी होगी? 3,000 की कमी हो गई। तो 3,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्सिंग रिजर्व से ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्सिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना ले लिया हमने? 3,000। जो कमी है वो शेष बच गए हमारे 2,000 रुपये, वो ए और बी के 3:2 में बांट दिया जाएगा विद्यार्थियों। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्सिंग रिजर्व के लिए संशोधन है वो हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि विनियोगों का बाजार मूल्य ज़्यादा हो, जैसे विनियोगों का बाजार मूल्य या बुक वैल्यू तो 25,000 है और बाजार मूल्य उनका 30,000 आ गया, तो 5,000 रुपये का फायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से क्या करेंगे विद्यार्थियों? इसका जो संशोधन है वो हम कर देंगे। तो जैसे ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है विद्यार्थियों, हम देखते हैं। जैसे ये दे रखा है कि विनियोगों का बाजार मूल्य अगर 30,000 रुपये है तो सीधा सही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्सिंग रिजर्व 5,000 रुपये है, ये 7,000 उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। और जो 5,000 रुपये की जो वृद्धि हो रही है इन्वेस्टमेंट में, वो कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसका समायोजन कर दिया जाएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा है। उसी तरीके से यदि विनियोगों का बाजार मूल्य 18,000 है तो वही तरीका, विनियोगों का मूल्य कितना है? 18,000। कितने की कमी हुई भी? 7,000 की कमी हो गई। विनियोगों में कमी कितने की हो गई विद्यार्थियों? 7,000। जबकि हमारे पास जो रिजर्व पड़ा था वो रिजर्व कितने का है? 5,000 का। ये रिजर्व कितने का? हमारा 5,000 का है। इस तरीके से हमारे कमी कितना कम रह गया? अभी 2,000 रुपये और कम रह गए। अब ये 2,000 रुपये कम रह गए, तो जिस तरीके से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में राशि कम रह जाती है तो कहाँ रीवैल्यूएशन से ले रहे थे, उसी तरीके से इसमें 2,000 रुपये कहाँ से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन। तो इस तरीके से 5,000 तो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्सिंग रिजर्व से, तो 5,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उससे कितने आ जाएंगे? 2,000। और टू इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा हमारा? टोटल 7,000। तो देखिए इस तरीके से करेंगे हम। ये देखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्सिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपये, रीवैल्यूएशन 2,000, टू इन्वेस्टमेंट 7,000 और रीवैल्यूएशन का 2,000 साझेदारों के लाभ अनुपात में होगा एस टू रीवैल्यूएशन। इस तरीके से विद्यार्थियों बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्सिंग रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आगे फिर जुड़े रहिए अपनी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।